हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं की भूमि है और यही वजह है कि हमारे देश के कोने कोने में आपको कुछ ऐसे स्थल और उनसे जुड़ी कहानियां मिल जाएंगी जो कि काफी दिलचस्प होती है। आज की वीडियो में आप सभी को राजस्थान के बाड़मेर जिले से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से शहर किराडू के बारे में बताना चाहूंगा, जहां के मंदिर को लोग शापित मानते हैं। जी हाँ, ये शहर इतना छोटा और छुपा हुआ है कि इस शहर का एक बड़ा इतिहास होने के बावजूद इसके बारे में लोग ना के बराबर जानते हैं। तो 11वीं शताब्दी के आसपास परमार वंश के राजा दुशल राजा ने किराडू में 108 के आसपास मंदिर बनवाए थे, जिनमें से केवल 5 ही मंदिर समय के साथ साथ बच पाए। इन्हीं मंदिरों में से एक है किराडू का शापित मंदिर या फिर द कर्स टेम्पल ऑफ किराडू। अब हम सभी जानते हैं कि कोई भी स्मारक या फिर पौराणिक किले से हमेशा एक अद्वितीय कहानी जुड़ी होती है। ठीक वैसे ही किराडू मंदिर की भी अपनी एक कहानी है जिस वजह से इसे शापित माना जाता है। अब इससे पहले हम इसकी कहानी को जाने, मैं आपको लोकल्स के द्वारा कही जाने वाली तरह तरह की बातें बताऊंगा। तो लोकल्स मानते हैं कि मंदिर के आसपास रात को विचित्र आकृतियां दिखती हैं और इसके साथ वहां तरह तरह की आवाजें भी आती है। कई लोगों का ये कहना है कि रात को मंदिर के पास वाले रास्ते से गुजरना भी नहीं चाहिए, वरना आपके ऊपर बुरी किस्मत का साया पड़ जाएगा। कई बुजुर्ग लोगों की पुरानी यादें इस तरह की बातों से भरी हुई हैं, जिसमें मंदिर के पास रात में गुजरने वाले लोग बीमार पड़ गए, उनकी आर्थिक मुश्किलें बढ़ गईं या फिर वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए। इन सभी कहानियों में जो एक लिंक है वो है रात का, एंड ये इस कर्स टेम्पल की ओरिजिनल स्टोरी से जुड़ा हुआ है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में परमार डायनेस्टी के किंग सोमेश्वर ने एक महर्षि को अपने राज्य में इनवाइट किया था ताकि वो पूजा वगैरह करके उनके राज्य की शांति और सुख बनाए रखे। ऐसा इसीलिए क्योंकि राज्य के प्रजा में परमार और तुरुष्कास के युद्ध के बाद काफी अशांति थी। तो ऋषि मुनि अपने कुछ शिष्यों के साथ मंदिर में कई भव्य हवन और पूजा किए और उनकी तपस्या भी कई दिनों तक चली। इन सब के बाद ऋषि मुनि अपने बाकी शिष्यों के साथ यहाँ से चले तो गए, लेकिन उन्होंने अपने एक शिष्य को मंदिर में छोड़ दिया ताकि वो निरंतर पूजा करते हुए राज्य में शांति का माहौल बनाए रखे। इस बड़े से पूजा के बाद राज्य में वाकई लोगों में खुशहाली आ गई और पूरे राज्य की तरक्की भी होने लगी। लेकिन दोस्तों, इस तरक्की को देखकर राजा मानो भूल ही गए कि ये सब एक पुजारी के निरंतर पूजा करने की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ महर्षि द्वारा मंदिर में रखा गया पुजारी रात दिन अपने काम में लीन थे, लेकिन उनके बारे में पूछने वाला कोई नहीं था। समय के साथ साथ मौसम बदला और बारिश के महीने में वो पुजारी बीमार पड़ गए। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनकी मदद करने कोई नहीं आया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब महर्षि और उनके शिष्यों को पता चली तो वो रात को मंदिर वापस आए, जहां उन्हें अपने शिष्य का शव मिला। गुस्से में महर्षि ने उस जगह को एक शाप दे दिया, जिसके मुताबिक अगर कोई भी इंसान इस मंदिर के क्षेत्र के अंदर कदम रखेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा, क्योंकि इस राज्य के सभी लोग पत्थर दिल हैं। अब क्योंकि महर्षि ने शाप रात को दिया था, तो तब से जो कोई भी रात को इस मंदिर के आसपास आता था तो वो एक पत्थर में तब्दील हो जाता था। अब दोस्तों, इसी कहानी का एक और वर्जन भी है जिसमें पुजारी की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उनकी गुहार सुनकर एक घड़ा बनाने वाले इंसान की पत्नी पुजारी की मदद करती हैं। वो पुजारी का ख्याल रखती हैं और जब महर्षि अपने शिष्यों के साथ यहाँ आते हैं तो वो पूरे राज्य को ही शाप देते हैं, सिवाय इस परिवार के जिन्होंने पुजारी को जीवित रखा। महर्षि कहते हैं कि शाम तक पूरा राज्य पत्थर में तब्दील हो जाएगा और शाम होने से पहले घड़ा बनाने वाले का परिवार यहाँ से निकल जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश शाम को वो घड़ा बनाने वाली की बीवी एक आखिरी बार अपने घर को देखने आती है और वो भी शहर के बाहरी हिस्से में पत्थर में तब्दील हो जाती है। ये मूर्ति आज भी शहर के बाहरी हिस्से में दिखाई देती है। नाउ इस कहानी का एक तीसरा वर्जन भी है, जिसके मुताबिक जब महर्षि और शिष्य इस गांव में आए थे तो कुछ लोगों ने इन्हें पंचमुखी भिक्षा दी, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें 3 उंगली से ही भिक्षा दी, जिस वजह से महर्षि गुस्सा हो गए और उन्होंने पूरे राज्य को शाप दे दिया, जिसके मुताबिक शाम को पूरा राज्य पत्थर में तब्दील हो जाएगा। अब जिन लोगों ने पंचमुखी भिक्षा दी थी उन लोगों को तो पुजारियों ने ये बात बता दी ताकि वो शाम से पहले यहाँ से निकल जाए, लेकिन जो लोग भी शाम के बाद यहाँ ठहर गए वो पत्थर में बदल गए। अब दोस्तों, यहाँ हैरानी की बात यह है कि इतनी सिंपल सी इस कहानी का यहाँ के लोकल लोगों पर इतना गहरा असर पड़ा कि इतने सालों के बाद भी यहाँ के लोकल लोगों ने कभी शाम के वक्त के बाद उस टेम्पल या उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं दिखाई है।
आधुनिक समय में भी किराडू का मंदिर अपने गजब की स्थापत्य कला की वजह से काफी प्रसिद्ध हुआ और धीरे धीरे ये एक दर्शनीय स्थल में तब्दील हो गया। लेकिन यहाँ एक सिंगल गाइड भी ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक किसी पर्यटक को ये किस्सा ना सुनाया हो, और ऐसा तो एक भी गाइड नहीं है जो आपको शाम होने के बाद यहाँ ले जाने को तैयार हो। नॉर्मल डे में यहाँ किसी सामान्य शहर की तरह चहल पहल होता है, लेकिन शाम होते ही ये जगह एक सुनसान इलाके में तब्दील हो जाता है।